हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। यदि आप गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें आपको पे स्केल मिलने वाला है, इसकी एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे सारी की सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी और आईटीआई में प्रिंसिपल बनना कितना आसान है, ये जानकर आज आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म 13 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पर, यहाँ पे टॉप हेडिंग में आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की थी 13 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है आयोग की वेबसाइट पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 3 नवंबर रहने वाली है। वहीं इसकी 3 नवंबर को ही आप इसकी फ़ीस भी सबमिट कर सकते हो। तो आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसी। सबसे पहले ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 18 है। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 18 है। और यहाँ पे आपको SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। तो जर्नल OBC SC ST EWS यानी कि इन सभी कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है। तो आगे देख लेते हैं इसमें आपको पे स्केल क्या मिलने वाला है। तो जो उसमें आपको पे स्केल मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं पद का स्वरूप समूह है, राजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी, पेंशन युक्त है। जो आपका वेतनमान रहेगा यानी जो आपका पे स्केल रहेगा वो 10 लेवल का रहेगा। मतलब आपको 56,100 से 1,77,500 तक का बेसिक पे स्केल मिलने वाला है। अगर आपके बेसिक पे स्केल यानी कि 56,100 पर अगर आपकी ओवरऑल सैलरी की बात की जाए, इन हैंड सैलरी की बात की जाए, आपके आपके DA HRA और सारे अलाउंसेस मिलाकर बात की जाए तो 80,000 प्लस यानी कि 80,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है लेकिन ये आपका सैलरी का स्केल रहेगा इन हैंड। तो अगर इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल या उत्पादन अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर आपके पास AMIE होना चाहिए। यदि आपने डिग्री किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन से, तो आप इसके लिए इजिबल है। और अगर आपने इन्हीं ब्रांचेज में आपने AMI किया हुआ है तो भी आप इसके लिए इजिबल है। दूसरा इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, प्राविधिक अधिकारी प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य के पदों के लिए कम से कम 2 वर्ष के अध्यापन या का कर्मशाला का अनुभव होना चाहिए। आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपने किसी इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल की पोस्ट पर या उप प्रधानाचार्य की पोस्ट पर वहाँ पर 2 साल के लिए काम किया हो। अब अधिमानी आर्ता यहाँ पर दिया है, ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ऊपर जो हमने इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बताई है वो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा इसमें आपकी 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसमें आपको आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी, आपको इसमें एज में छूट भी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो आइए आगे इसमें डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसमें सिलेबस क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो जर्नल और OBC के लिए 172 रुपये 30 पैसे रखी गई है। और इसमें आपका EWS वालों के भी लिए यही है। वहीं SC ST वालों के लिए 82 रुपये 30 पैसे हैं। और जो उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड में जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 22 रुपये 30 पैसे रखी गई है। तो अगर बात की जाए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस का काफ़ी आसान होने वाला है। आप सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका एक इंटरव्यू होगा 100 नंबर का और एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर आप देखिए, यदि यहाँ पे देखें आप परिशिष्ट 1 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य श्रेणी 2 परीक्षा 2023 हेतु परीक्षा योजना क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी की छंटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो ये कंडीशनल है, अगर आवेदन पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो तभी आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। लेकिन फिर भी आपको स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रिपरेशन कर कर चलनी है। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक इत्यादि हेतु क्रम से परिशिष्ट
02 का अवलोकन करें। स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंक साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो अब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसके अंकों को आपके इंटरव्यू में नहीं जोड़ा जाएगा। तो उसमें जो मेन चीज़ है वो है आपका इंटरव्यू, जो आपका 100 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं वो जर्नल के लिए 45% है, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% है, SC/ST के लिए आपको 35% अंक लाने अनिवार्य है। अगर बात की जाए इसके स्क्रीनिंग परीक्षा के सिलेबस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 150 नंबर का एग्जाम हो, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेंगे, आपके उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, और आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे आपका रीजनिंग हो गया, और इसमें आपका सामान्य हिंदी हो गया, और आपका जर्नल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। तो सिलेबस अगर देखा जाए इसका, तो सिलेबस इसका काफ़ी ईजी है, इतना ज़्यादा टफ इसका कोई सिलेबस नहीं है कि आपको बहुत बड़ी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 नंबर का आपका सबसे पहले सामान्य अध्ययन का एक सेक्शन होगा, एक पार्ट होगा, जिसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन, मैथ की समसामयिक घटनाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे खेल एवं मनोरंजन है, भारत का इतिहास है, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सामान्य अध्ययन में रहने वाले। वहीं उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान से आपका 20 नंबर आएंगे। 20 नंबर का एक अलग से पार्ट होगा, जिसमें आपका सामान्य भूगोल, इतिहास उत्तराखंड का ये सब रहेगा। रीजनिंग से आपका जो जनरल टॉपिक्स लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, शाब्दिक होगा, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा, तो वो यह सारे का सारा इसमें। उसके बाद आपका हिंदी से जो सामान्य तौर पर हिंदी से जो टॉपिक्स रहते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समतंत्र उपसर्ग, ये सारे के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश से भी वही आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा। यहाँ पे ये जो इसमें यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यूज ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश है, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश है, इडियम्स है। तो यहाँ पे सारे के सारे सिलेबस आप देख सकते हैं। जनरली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स, तो वही टॉपिक्स यहाँ पर है। तो ये काफ़ी ईजी सिलेबस है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। यदि आपके पास इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए इजिबल है, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ITI में प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज आती है, और काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसीज आती है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।